for national anthem. फायर डिक्लेयर होने के बाद अब हम पूना हाउस के मशहूर टैंक very proud of the fact 50-year leader is able to inspire हाँ, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं अरुण खेत्रपाल के जो मुझे अंदर दिखते हैं। मैं लोग समझते हैं कि आई हैव बिकम अ वेरी वेरी जेंटल काइंड ह्यूमन व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद अदर्स, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैं अब और ज़्यादा इंटेंशंस वाइज फोकस करता हूँ किसी से बात करते हुए कि कुछ अच्छा ही करूँ सामने वाले का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अरुण खेत्रपाल ने मेरे में इंस्पायर करी है। ऑल्दो मैं करेज में ट्राई कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि करेज उतनी वापस ले आऊँ अपने अंदर, बट आई थिंक वो आ ही जाएगी। If I have his blessings, then definitely it will be. अरुण खेत्रपाल में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी थी जब आपने उनकी कहानी को सुना? कि 21 साल के लड़के को इतनी सेल्फ अवेयरनेस है, उसको पता है उसके गोल्स क्या है, उसको पता है उसका मकसद क्या है। ही नोज़ कि वो आर्मी में है। ही वॉज वेरी क्लियर, चाहे उनकी डैड के साथ डिबेट भी हुई थी कि IIT नहीं करना। ही वॉज वेरी क्लियर। आई थिंक ही न्यू हिज डेस्टिनी, ठीक है। एंड 21 की एज में किसी को कुछ नहीं पता होता, इतनी सेल्फ अवेयरनेस किसी में हो तो बात ही कुछ और है। मैंने 2 बार ये भी कहा था कि वो परमवीर चक्र जीते। मेरे को लगता है कि उसने फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर दिया था, तो वो चीज़ें आती हैं। एंड आई थिंक इवन द गॉड वाज विद हिम बिकॉज इट वाज एक इम्पॉसिबल सिचुएशन ही बनी हुई थी वहाँ पर कि उनकी टैंक यूनिट इतनी बड़ी थी, इतने एडवांस टैंक्स थे और हमारी टैंक यूनिट आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उस वक्त। एंड उसके बावजूद ऐसी हालत थी कि वहाँ से इट इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग टू विन, कि जीतना बड़ा ही मुश्किल है, पर उसमें हिम्मत थी, भगवान का सपोर्ट था, तो कर लिया। तो मेरे नानू एक चीज़ बोलते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आई थिंक उनको ऊपर वाले का भी हेल्प था एंड ही हैड दैट विजन, तो उनकी बहुत अच्छी क्लैरिटी थी लाइफ में क्या करना है। One last 2 questions. Yeah. What was it like? Did you train for the role of an army officer? Were you exposed to this earlier, or was this the first time for you? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। मुझे तो लगता है मैं पहले बहुत अनफिट था, थोड़ी सी मैंने मेहनत करी, आपने भी बहुत मोटिवेट किया मेरे को, बट इवेंचुअली मेरे को समझ आ गई कैसे अपनी बॉडी और ज़्यादा समझ आनी शुरू करी जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। तो दैट वाज अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर। एंड उनका डिसिप्लिन देख के मैं कभी बार घबरा भी जाता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो लोग सुबह 5:30 बजे उठ के भागना शुरू कर देते हैं एंड दे डोंट स्टॉप। फिर पुशअप्स जितने मर्जी करवा लो उनसे, तो बहुत बहुत मोटिवेटिंग था उनको। वहाँ पठानकोट या दिल्ली कैंटोनमेंट की बात करो जहाँ हमने शूट किया, बहुत मोटिवेटिंग था उनको देखना, तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ ही गई थी मेरे अंदर। या दी ओनली रिग्रेट इज़ कि और ये मैं हमेशा थिएटर की परफॉर्मेंसेस जब भी होती थी मेरी या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ, तो ये होता है कि मेरे को लगता है कि मैं शायद यहाँ पर और अच्छा कर सकता था, यहाँ पर और अच्छा कर सकता था। एंड आई थिंक वो हम लोगों को सिखाया गया है हमेशा से, क्योंकि अगर इंसान कंफर्ट जोन में रहता है और उसको लगता है कि उसने जो किया ठीक किया, तो वो इम्प्रूव करना ही नहीं चाहेगा आगे। तो मुझे लगता है कि इंसान को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर। बट हाँ, यही था। What was it like working for Aditya Horizons, the new production? मुझे बहुत मज़ा आया आदित्य हॉराइजन में काम करके। रीज़न बीइंग कि एक होता ना मिडिल पार्ट, जब डायरेक्टर की भी विजन मिल जाए एंड एक्टर की भी विजन मिल जाए, तो आदित्य सर ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट दैट पार्ट, ठीक है। ही यूज्ड टू लेट मी इम्प्रोवाइज अ लिटिल बिट एंड इनकी विजन काफ़ी क्लियर करके रखते थे मेरे को, ताकि मैं दायरे में रहूँ, उससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ ना करूँ। दैट वे इट वॉज रियली गुड। एडिटर्स तो अमेजिंग हैं हमारे, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। उन्होंने इतना अच्छा VFX और CGI यूज़ किया, विच इज़ वेरी रेयर इन डॉक्यू ड्रामाज दीज डेज, तो इट वॉज अमेजिंग एंड दे वर वेरी काइंड। दे यूज टू नॉट, क्या कहते हैं उसको, भागते नहीं थे जब हम शूट कर रहे होते थे, पेशेंस के साथ शूट करते थे, विच इज़ अ वेरी रेयर अकरेंस इन अ डॉक्यू ड्रामा। सो दैट वे आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को मौका मिला आदित्य होराइजन्स में, टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। I think there's something like working with General Bakshi. अरे हाँ, दैट इज़ अ वेरी General Bakshi and Mukesh Khetrapal se how was your interaction like with him? So just these 2 guys you have to talk about. So start with General Bakshi. हाँ, ठीक है। तो सर जनरल बख्शी का तो मैं टीवी पे ही, मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, टीवी पे बहुत देखा है उनको
and he's like the kindest, the sweetest person. He gives the most genuine advice about life. And क्या फुर्ती है उनके. में पठानकोट में गए and he was climbing the trenches like anything. So hats off to him. Fit हैं, courageous हैं, and जुनून है उनका. He wants to do something better for the country. Always, that is like the army ideology, of course. And it is amazing working. He inspires us. It's like अगर इस project में एक major source of inspiration है, that is General GD Bakshi, because he is himself an army veteran. And बहुत ही amazing experience था उनके साथ. He used to always guide me कहीं पर ही, because बहुत nuances होते हैं military में, and only an army personnel is able to guide. तो उस चीज़ में he was able to guide me how to salute, how to walk like an army person, and तुम्हारा gait कैसा होना चाहिए when you're walking. So it was very helpful. And I think ये project can never be completed if General Bakshi was missing. He's like the heart of the project. That's amazing. And what was it like interacting with Mukesh Khetrapal when you wanted to get into the character of Arun? मुकेश सर से एक्चुअली इंटरेक्ट करने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि क्या मैं अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने अरुण सर की लेगेसी बताई थी तो मैं खुद रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे. बिकॉज एक ब्रदर का जो इमोशन होता है ना, देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर देन दैट, एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग उनकी आंखों के सामने. ठीक है, लूजिंग योर ब्रदर इज़ लाइक द वर्स्ट नाइटमेयर एनी पर्सन कैन हैव. सो मुकेश सर का एक्सपीरियंस सुन के आई माई सेल्फ गॉट मोटिवेटेड. ही इज़ एन एक्सीलेंट ओरेटर हिमसेल्फ, एंड द वे ही वॉज एबल टू नरेट द सीक्वेंसेज वी कुड ऑल विजुअलाइज इट ऑन स्क्रीन. So it was very important, and I mean, he's gifted because he had such an amazing brother like Arun Khetra. Amazing, good job. Okay, you want to come along? No, you go for it. Okay. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. ठीक है, let's do it. खोल दूँ ये बटन थोड़ा सा. You guys want to sing along? जय हिंद जय भारत. ठीक है. Okay, 3, 2, 1. जय हिंद, जय भारत. जय भारत. चलो ठीक है. ठीक है, गुड है ना. तो जब आप ये नासिर का किरदार निभा रहे थे तो वो एक ऐसा इंसान था जो कि एज अ स्क्वाड्रन कमांडर बिल्कुल ही अलग यंग एज में फेसिंग अरुण खेत्रपाल, एंड देन लेटर ऑन इन लाइफ उसके फादर को फेस करता है, बिल्कुल थोड़ा मैच्योर हो चुका है, एंड येट सेम पर्सन है, एंड यू नो तब थोड़ा सा शांत है, उस टाइम एक्शन में है. सो कैसे, हाउ डू यू मैनेज दिस स्पेक्ट्रम जो आपको करना पड़ा इसके लिए? सर, बीइंग ए थिएटर आर्टिस्ट हम बहुत पहले से इस चीज़ों पे काम करते हैं, लाइक कैरेक्टर स्विच करना, उनकी बैक स्टोरी को ऑब्जर्व करके, बॉडी लैंग्वेज पे काम करके, एंड देन एग्जीक्यूट करना. तो ये मेरे लिए तो एज एन एक्टर चैलेंजिंग था, और काफ़ी मज़ा, जो चैलेंज चीज़ें करती है वो करने में काफ़ी मज़ा आता है. तो सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड वो चीज़ें जो ओल्ड वाला ट्रांजिशन था उसमें मैंने ट्राई किया बॉडी को ब्रेक करके, कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन थी कैरेक्टर को लेके मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, लाइक हाथ का ऐसा रखना, कुछ बॉडी का ऐसे वॉकिंग स्टाइल, तो वो सब चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की थी. होपफुली लोगों को पसंद आई होगी. और यंग तो यंग नेचुरल जो है वही था, बट जो ओल्डर वर्जन था वो थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, बिकॉज़ वो मैच्योर एंड वेरी डिफिकल्ट. ऑब्वियसली सर, हाँ वो चैलेंजिंग था, क्योंकि खुद को एक लाइक आप जो है रियल जो है उसके ऑपोजिट जाके आप खुद को ब्रेक करना होता है, एंड देन वी नीड टू लिव दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो वहाँ पे आपकी जो भी लर्निंग होती है, आपका जो भी क्राफ्ट होता है, वो आपको आपके बेस्ट पे ला के चीज़ें करनी होती है, एंड होपफुली हो गया. मोनोलॉग था आपका लंबा फादर के साथ. हाँ वो बहुत बट वही है कि थिएटर में आदत हो गई है लंबी लंबी स्क्रिप्ट याद करने की. तो और ऑडिशन जब मेरे को आया था, आपने भेजा था, तो सेम वही चीज़ें थी, तो काफ़ी मज़ा आया उस टाइम ही. I saw him once, एक बार देखा, मैं समझ गया कि he is the perfect actor. Thank you, brother. Thank you. थैंक यू सर. जय हिंद. Thanks, brother. रियल लाइफ में आप बड़े खुशमिजाज हैं, आप देशभक्त हैं, और लेकिन आप जो पर्दे में कर रहे हैं वो कुछ उल्टा ही है. तो ये क्या माजरा है, आप कैसे कर पाते हैं? एक देशभक्त वो नहीं होता कि जो सिर्फ अपने यहाँ का दिखाए. एक देशभक्त वो भी होता है जो अपने देश की जनता को दुश्मन के यहाँ का दिखाए. तो हम जो है दुश्मन के यहाँ पे कैसी प्रतिक्रिया, कैसा आइडिया है, किस नज़रिए से देखते हैं वो भारत की तरफ, कितना दुश्मनी की नज़र से देखते हैं,
तो वो मैंने दिखाने की कोशिश करी है ताकि मेरे देश की जो जनता है उसको उसके पाकिस्तान के बारे में या दुश्मन देश के बारे में पता लग सके। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, बिकॉज कि ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि दूसरी साइड से क्या प्रेशर था। दे वर प्रोफेशनल्स टू, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो जो कॉन्फिडेंस था वो जो एंटागनिस्ट में, वो उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन उससे अरुण की शहादत और उनकी ब्रेवरी और करेज का और भी उभर के आता है। तो आई थिंक दिस बैलेंस देना और अपने देश के मार्टे और हीरो को ऊपर उजागर करने के लिए एक बैलेंस देना वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बारे में ब्रदर कुछ लाइन पे एक आप बताइए कि मैं पूरे इस माजरे को सिर्फ 2 लाइन में ख़त्म करूँगा कि दुश्मन जितना बड़ा, जितना ताकतवर होगा, हीरो खुद ब खुद उतना बड़ा बन जाएगा। तो मैंने अपना किरदार अच्छे से करा है, हालांकि मेरा अरुण के विपरीत पक्ष में था, उसका मैं एक तरीके से दुश्मन था, तो मैंने अपने आप को बड़ा दमदार दिखाया ताकि मैं जितना दमदार, जितने वीरता से मरूंगा, अरुण उतना ही बड़ा बनेगा। जय